ओके सो मैं बताने वाला हूँ जनरल पैथोलॉजी की थ्रोम्बोसिस चैप्टर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल थ्रोम्बस एंड वीनस थ्रोम्बस, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिर आर्टीरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस जो होता है उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, जिससे हम डिटरमाइन कर सके ये आर्टीरियल थ्रोम्बस है या फिर वीनस थ्रोम्बस है। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स है इस साइड में, और यहाँ पे आर्टीरियल थ्रोम्बस है और यहाँ पे वीनस थ्रोम्बस है, और इनको मैंने डिफरेंस में कर दिया है और इसे कंपेयर करके मैं बताता हूँ क्या होता है। तो आखिर इसका कॉज क्या होता है, कॉज के बारे में बात करते हैं। तो आर्टीरियल थ्रोम्बस का कॉज क्या होता है, इंजरी टू एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके जो एंडोथीलियम होते हैं उनमें अगर इंजरी हो जाता है उसके कारण आर्टीरियल थ्रोम्बस बनता है, सॉलिड मास डिपोजिशन हो जाता है। वेर एज वीनस थ्रोम्बस में क्या होता है, स्टैसिस ऑफ ब्लड हो जाता है, ब्लड का स्टैसिस हो जाता है, इसके चलते सॉलिड मास डिपोजिशन होता है। सो वीनस थ्रोम्बस ये होता है उसकी कॉज। अब बात करते हैं रेट ऑफ ब्लड फ्लो। आखिर रेट ऑफ ब्लड फ्लो होगी क्या। सो यहाँ पे जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो रेपिड होगी, रेपिड ब्लड फ्लो होगी, क्योंकि आर्टरी है तो रेपिड ब्लड फ्लो होगी, वीनस है तो स्लो ब्लड फ्लो होगी, स्लो। ठीक है, रेपिड ब्लड फ्लो और स्लो ब्लड फ्लो, ये थी रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन दोनों में। अब बात करते हैं यूजुअल टाइप ऑफ थ्रोम्बस। आखिर किस तरह की टाइप ऑफ थ्रोम्बस होगी। सो मूरल थ्रोम्बस होगी आर्टीरियल में, यानी कि ये ऑक्लूसिव नेचर की नहीं होगी, मतलब जो लुमेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा लुमेन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है मूरल और ऑक्लूसिव के बारे में। वेर एज वीनस थ्रोम्बस में क्या होता है, ये ऑक्लूसिव हो जाता है, मतलब जो थ्रोम्बोस होता है वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, मतलब लुमेन को ब्लॉक कर देता है, वो गैप नहीं रहता है उसके बीच में, वो ऑक्लूसिव हो जाता है। और मूरल में वो गैप बना हुआ रहता है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं करता है थ्रोम्बस ब्लड वेसल को, उसे ही मूरल थ्रोम्बस बोलते हैं। सो टाइप ऑफ थ्रोम्बस क्या हो जाएगी, आर्टियल में मूरल और विनस में ऑक्लूसिव। और कॉमन साइट्स क्या होगी, आर्टियल थ्रोम्बस कहाँ कहाँ होगा, एयोटा में हमें देखने को मिलेगा, कोरोनरी सेरिब्रल में, कोरोनरी में देखने मिलेगा, कोरोनरी आर्टरी में हो गया, सेरिब्रल आर्टरी में हमें देखने मिलेगा, फीमोरल आर्टरी में हमें देखने मिलेगा। सो ये चार जगह थी जहाँ पे कॉमन साइट्स होती है। अब वीनस थ्रोम्बस के बारे में बात करते हैं तो हमें सुपरफिशियल वेरिकोज वेन्स में मिलेगा एंड डीप वेन्स ऑफ लेग्स में मिलेगा। तो हमें लेग्स में यूजुअली मिलती हैं ये वीनस थ्रोम्बस। ठीक है, कहाँ, सुपरफिशियल वेरिकोज वेन एंड डीप वेन्स ऑफ लेग, कॉमन साइट्स थी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, डेट इज कलर क्या होगी। सो जो आर्टीरियल थ्रोम्बस होगी उसकी कलर होगी ग्रे वाइट कलर, ओके, ग्रे वाइट कलर। वेर एज जो वीनस थ्रोम्बस होगी उसकी रेड ब्लू कलर हो जाएगी। ठीक है, लाइन्स ऑफ जैन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन्स ऑफ जैन कहाँ होती है, मेनली वो जो लाइन्स ऑफ जैन होती है वो आपके मोर प्रोमिनेंट होती है आर्टीरियल थ्रोम्बस में और लेस प्रोमिनेंट होती है वीनस थ्रोम्बस में। ठीक है, कॉलिक्युलेटिव वाले में ज़्यादा होती है। ठीक है, सो मोर प्रोमिनेंट आर्टीरियल में होगी और वीनस थ्रोम्बस में लेस प्रोमिनेंट होगी लाइन्स ऑफ जैन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स ऑफ जैन। अब कंपोजिशन क्या हो सकती है, सो आर्टियल थ्रोम्बस की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, फिब्रेबल मेशवर्क ऑफ प्लेटलेट्स, फिब्रिन, आरबीसी एंड डीजेनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स। लेकिन जो वीनस थ्रोम्बस होगी वहां पे क्या होगी, मोर ट्रैप्ड आरबीसी एंड रिलेटिवली फ्यू प्लेटलेट्स। यहाँ पे प्लेटलेट ज़्यादा होगी, यहाँ पे प्लेटलेट जो होगी कम होगी, और आरबीसी यहाँ पे ज़्यादा होगी, जो ट्रैप्ड आरबीसी है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे फिब्रिन भी होगी, प्लेटलेट भी होगी, आरबीसी भी होगी, डीजेनरेटिंग ग्लूकोसाइट्स भी होगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोगेशन के बारे में, ये कैसे प्रोपोगेट करेगी, कैसे बढ़ेगी। सो रेट्रोगेट मैनर में प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, रेट्रोगेट मैनर में। और वीनस थ्रोम्बस कैसे प्रोपोगेट करेगी, एंटीग्रेड मैनर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कहाँ से कहाँ रेट्रोगेट मैनर में जो है प्रोपोगेट करेगी, फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ थ्रोम्बस। ठीक है, यहाँ से वो प्रोपोगेट करेगी, डेट इज टुवर्ड्स हार्ट। अब और ये कैसे करेगी, फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो करेगा उस तरह वहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, डेट इज टुवर्ड द हार्ट। अब इफेक्ट्स देखते हैं क्या क्या इफेक्ट्स हो सकती है। पहले तो इस्चीमिया, ब्लड जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, इस्चीमिया, उसके चलते क्या होगा, इन्फारेक्शन हो जाएगा, इन्फारेक्शन होगा ऑफ एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरी कंटेनिंग थ्रोम्बस। ठीक है, इन्फारेक्शन हो जाएगा उस एरिया का जहाँ पे जो आर्टरी का वो थ्रोम्बस कंटेन करता है, इस्चीमिया हो जाएगा वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस्चीमिया कॉजिंग इन्फारेक्शन इफेक्ट्स। और इसका वीनस का इफेक्ट क्या होगा, वीनस थ्रोम्बस का,
थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, ठीक है, थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, थ्रोम्बस भी है, इम्बोलिज्म भी है, ठीक है, इम्बोलस भी है, दोनों होगा। एडिमा हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, एडिमा बन जाएगा, एंड अल्सरेशन हो जाएगा, ठीक है, अल्सरेशन हो जाएगा। सो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आर्टीरियल थ्रोम्बस और वीनस थ्रोम्बस के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।